उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विभिन्न देशों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों की व्याख्या करने में, प्रमुख चुनौतियों को परिभाषित करने में, विभिन्न प्रकार के सुधारों का वर्णन करने में। चिंतन चुनौतियों का। चुनौती को एक कठिनाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें उससे छुटकारा पाने या आगे बढ़ने के अवसर भी विद्यमान होते हैं। हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। बुनियादी चुनौती। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के लिए एक चुनौती लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करना है। इसमें एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने, सत्ता को सेना के नियंत्रण से दूर रखने और मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हटाना है। विस्तार की चुनौती। अधिकांश देशों के सामने विस्तार की चुनौती है और इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी पर लागू करना है, जैसे सभी इलाकों में, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थानों पर, संघ की सभी इकाइयों में संघ के सिद्धांतों का विस्तार, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करना और स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना सुनिश्चित करना आदि। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। इसमें उन लोकतांत्रिक संस्थाओं का सशक्तिकरण और उन संस्थाओं में लोकतंत्रात्मक कार्य पद्धति को मजबूत बनाना शामिल है जो लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में मदद करते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने के प्रयास की आवश्यकता है। राजनीतिक सुधारों पर विचार। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। निम्न तरीकों का उपयोग करके लोकतंत्र में सुधार किया जा सकता है। नए कानून बनाकर राजनीति में सुधार। कानून में ध्यानपूर्वक बदलावों के द्वारा गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसी भी कानूनी परिवर्तन के राजनीति पर होने वाले परिणामों की सावधानी से जांच की जानी चाहिए। कभी कभी परिणाम उत्पादक नहीं होते हैं। लोकतांत्रिक सुधार मुख्य रूप से राजनीतिक आचरण के माध्यम से लाए जाते हैं। राजनीति में सुधार के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले केवल इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए अच्छे समाधान क्या है, इसके साथ साथ यह सोचा जाना चाहिए कि इन्हें कैसे और कौन लागू करेंगे। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा का अर्थ है लोकतांत्रिक आदर्शों को संरक्षित करना। लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित किया जा सकता है। लोगों के कल्याण हेतु शासन करने वाले प्रतिनिधियों को मुख्य निर्णय लेने चाहिए। यदि वे कभी गलत हो जाते हैं तो इन शासकों को बदलने के लिए चुनाव उचित आधार पर आयोजित किए जाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था बदलने का समान अवसर और विकल्प होना चाहिए। इस विकल्प को चुनने का तरीका संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों द्वारा सीमित होना चाहिए। ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे लोकतंत्र को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पुनर्परिभाषित किया जा सकता है। लोकतंत्र में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान किया जा रहा है और उनकी जरूरतों और मांगों को बहुमत अनदेखा नहीं कर रहे हों।
एक लोकतंत्र में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक लोकतंत्र में लोगों के अधिकार का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए। मत देने के अधिकार से लेकर आम चुनावों में भाग लेने तक लोगों को व्यापक अधिकारों का आनंद मिलना चाहिए। लोगों को अपने सामाजिक आर्थिक अधिकारों का आनंद लेने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और अवसर होना चाहिए। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी भी कानूनी परिवर्तन से राजनीति पर होने वाले परिणामों की सावधानी से जांच की जानी चाहिए। आमतौर पर कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून राजनीति में अधिक सफल नहीं होते हैं। कानून द्वारा लोगों को सुधार लागू करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक सुधारों का मुख्य ध्यान लोकतांत्रिक कार्यपद्धति को मजबूत करने के तरीकों पर होना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी की गुणवत्ता में वृद्धि और सुधार किया जाना चाहिए। अच्छे समाधान के साथ साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि इन्हें कौन और कैसे लागू करेंगे। राजनीतिक दल और सांसद उन कानूनों को पारित नहीं करेंगे जो उनके खिलाफ होंगे। ऐसे मामलों में लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया अधिक सफल हो सकते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती में लोकतांत्रिक संस्थानों और कार्यपद्धति को मजबूत बनाना शामिल है, जो लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में मदद करते हैं।